हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चार्ट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 6.1 करेंगे। पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अगर ये मेरी संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का अगर मैं वर्ग करता हूं तो उस वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, ये मुझे पता करना है। मेरा पहला सवाल है, फर्स्ट नंबर, अगर 81 है, मेरे पास संख्या है 81, अगर मैं 81 का वर्ग करता हूँ, 81 का मैं वर्ग करूं तो वर्ग करने पे जो संख्या या उत्तर मिलेगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये मुझे लिखना है। तो मुझे 81 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है 1, तो मैं सिर्फ 1 का वर्ग कर दूंगा। 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 में इकाई क्या है 1, तो 81 के वर्ग करने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक 1 होगा। दूसरा नंबर 272, अगर मैं 272 का वर्ग करूं तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें 272 में सिर्फ 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो इकाई का अंक हो जाएगा 4। तीसरा नंबर है 799, अगर मैं 799 का वर्ग करूं, 799 का मैं वर्ग करूं तो इकाई का अंक क्या होगा। तो मुझे पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ मैं 9 का वर्ग कर दूंगा। 9 का वर्ग होता है 81, और 81 में इकाई का अंक क्या है 1, तो इस संख्या का मैं वर्ग करूंगा तो इकाई का अंक मुझे 1 मिलेगा। चौथा नंबर, इसी प्रकार से चौथा नंबर 3853, अगर मैं 3853 का मैं वर्ग करूं तो मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो मुझे पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, इसमें इकाई क्या है 3, तो मैं 3 का वर्ग कर दूंगा। 3 का वर्ग हो गया 9, तो इस पूरी संख्या का वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा, इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। इसी प्रकार से पांचवा नंबर 1234, 1234 का मैं वर्ग करूं तो मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो मुझे पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, इसमें इकाई 4 है तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 16 में इकाई क्या है 6, तो पूरी संख्या का वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। छठा नंबर 26387 का वर्ग करने पे इकाई का अंक मालूम करो। तो पूरी संख्या का नहीं करना, हमें सिर्फ इकाई के अंक का वर्ग कर देना है। 7 का वर्ग 7 7 49, और 49 में इकाई क्या है 9, तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो इस संख्या का मैं वर्ग करूंगा तो इकाई का अंक मुझे 9 मिल जाएगा। ऐसा ही सातवां सवाल 52698 का मैं वर्ग करूं तो मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई डिजिट यूनिट डिजिट क्या मिलेगी। तो मुझे पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, 8 का कर दो सिर्फ। 8 का वर्ग 64, 64 में इकाई क्या है 4, तो पूरी संख्या का वर्ग करने पे इकाई क्या आएगी 4। ऐसे ही आठवां है मेरा 99880 का मैं वर्ग करूं तो मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो देखो इकाई क्या है इसमें 0, 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो इकाई का अंक 0 मिलेगा। इसी प्रकार से 9 नंबर 12796 का वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई 6 है तो 6 का वर्ग कर दो, 6 चंग 36, और 36 में इकाई क्या है 6, तो इस संख्या का वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या मिलेगा मुझे 6 मिलेगा। ऐसे 10 नंबर 55555 का मैं वर्ग करूं तो मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो पूरे का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 का वर्ग कर दो। इकाई में 5 है तो 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग करने पे 25 आया यार, 25 में इकाई क्या है 5, तो इस संख्या का वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या होगा 5। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये जो संख्याएं दी गई हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। कारण बताना है कि ये जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है। तो हम जानते हैं कि देखो जो संख्याएं 2 3 7
8 तथा विषम 0, विषम 0, विषम 0 या 0, विषम 0 पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। भाई पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? जो किसी का वर्ग हो, जो संख्या किसी का वर्ग हो वही पूर्ण वर्ग होती है। जैसे 64 किसका वर्ग है? 8 का। 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो 64 क्या है? पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? ये हमें रीजन बताना है, ये हमें रीजन बताना है। तो हमें पता है जो संख्या 2, 3, 7, 8 तथा विषम 0, विषम 0 का मतलब है जिसके लास्ट में 1 0, 3 0, 5 0, 3 4 5 0 आए, वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। पहला वाला सवाल 1057 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। अब रीजन लिखना है हमें क्यों नहीं है। क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 7 है, 7 है। तो हमें पता है जो 7 के लास्ट, जो संख्या 7 पे खत्म होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी प्रकार दूसरा सा 2 3 4 5 3, 2 3 भी लास्ट किस पे खत्म हो रही है? 3 पे। जो संख्या 3 पे खत्म होगी वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। रीजन लिख दो क्यों नहीं है। क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है। हम जानते हैं कि जो संख्या 3 पे समाप्त होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ऐसा ही तीसरा नंबर है मेरा 7928। तो देखो 8 में लास्ट डिजिट 8 है और 8 पे खत्म होने वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। और कारण लिखना है, क्योंकि हमें कारण बताए, क्योंकि इसका, ये जरूर लिखना है, इसका इकाई का अंक 8 है और 8 पर समाप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। 4 नंबर है मेरा 2 2 2 2 2 2। अब ये बताएं ये संख्या क्या है? इसका इकाई का अंक क्या है? 2, मतलब 2 पे खत्म हो रही है। और हम जानते हैं जो संख्या 2 पे खत्म होती है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है वो जरूर लिखना है। क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है और जो संख्या 2 पे खत्म होती है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। 5वां नंबर है मेरा 6430। तो देखो नंबर ऑफ 0 लास्ट में क्या है? विषम, 3 0 हैं, विषम संख्या, 0 की संख्या विषम है। तो हम जानते हैं कि जिसमें 0 की संख्या विषम 0 वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। क्योंकि रीजन लिख दो, क्योंकि इसमें विषम नंबर में 0 की संख्या है और जिसमें जिस संख्या में विषम 0 होती हैं, मतलब 1 0 3 0 5 0 7 0, वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। छठा नंबर है मेरा 89722। तो देखो लास्ट में 2 है और 2 से समाप्त होने वाली संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि रीजन लिख दो, क्योंकि इसका इकाई का अंक
2 है और 2 से समाप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इसी प्रकार इसे देख लेते हैं, इसमें मेरे विषम संख्या में 0 हैं, 3 0 हैं और 3 0 पे समाप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये इसका भी रीजन लिख देना। यहाँ पे मेरी सिंगल 0 है, 1 0, 1 भी विषम होता है, तो विषम संख्या विषम शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ये जो मेरे पास संख्या दी गई है, अगर मैं इनका वर्ग करता हूं तो मुझे उत्तर में सम संख्या मिलेगी या विषम संख्या मिलेगी, ये मुझे बताना है किस संख्या का विषम मिलेगा। तो देखो सम क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आए, जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या सम होती है। और विषम क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो होती हैं जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 आए, 7 या 9 आए। जैसे 34, इसमें लास्ट में 4 है और 4 वाली संख्या क्या होती है, सम होती है। लास्ट का अंक 2 की टेबल में आता है तो सम है। 31, 1 क्या है, इसमें आता है तो विषम है। 31 एक विषम संख्या है। तो मुझे ये बताना है, इनमें अगर इन संख्याओं को मैं वर्ग करता हूं तो मुझे सम संख्या मिलेगी या विषम संख्या मिलेगी, ये मुझे बताना है। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या कोई भी विषम संख्या है उसका मैं वर्ग करूं तो मुझे उत्तर में विषम ही मिलता है, विषम ही मिलता है। अगर मैं सम संख्या का वर्ग करूं, सम संख्या का मैं वर्ग करूं तो उत्तर में मुझे सम ही मिलता है, सम ही मिलता है। अभी देखो पहला वाला 4 3 1, अगर मैं 4 3 1 का वर्ग करूं तो मुझे सम मिलेगा या विषम मिलेगा, मुझे ये बताना है। तो देखो 4 3 1 का लास्ट की डिजिट है 1, तो 1 वाली होती है विषम। अब ये विषम और विषम का मैं वर्ग करूं तो मुझे क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। तो इस 4 3 1 का वर्ग करने पे मुझे क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। दूसरा नंबर देख लो, 2 8 2 6 का मैं वर्ग करूं तो मुझे क्या मिलेगा भैया, 2 8 2 6 में लास्ट में 6 आती है और जिसकी लास्ट की डिजिट 6 होती है वो सम होती है। ये संख्या है मेरी सम और सम का वर्ग क्या होता है, सम ही होता है, तो ये मुझे सम मिलेगी। तीसरा नंबर देख लो भाई, 7 7 7 9 का मैं वर्ग करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सम मिलेगा या विषम मिलेगा। तो देखो भाई ये कौन सी संख्या है मेरी, इसमें लास्ट की डिजिट 9 है और जिसके लास्ट में 9 आता है वो विषम होती है। तो विषम ये है मेरी विषम और विषम का वर्ग करने पे क्या मिलता है, मुझे विषम ही मिलता है। तो इस संख्या का वर्ग करने पे मुझे विषम संख्या प्राप्त होगी। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रतिरूप, ये कुछ मेरा प्रतिरूप है, कुछ रूप दे रखा है, इसका अवलोकन कीजिए। अवलोकन क्या होता है, हिंदी में बहुत कठिन शब्द का यूज कर देता है। अवलोकन मतलब जांच पड़ताल कीजिए, इसका प्रारूप कैसा बनना है और रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखो मेरा 11 का वर्ग 1 2 1 होता है, इसमें 2 1 1 है तो यहाँ मेरा बीच में 2 लिया है और 2 से बाईं तरफ और राइट तरफ घटते हुए क्रम में लिखा है। 2 से पहला नंबर 1 और 2 से आगे भी 1 ही लिया है। अगले में क्या हो रहा है, इधर भी मेरे पास 2 1 है, 2 1 है तो बीच में उसने 2 लिया है और यहाँ मेरे बीच में 1 0 होता है, 2 और इन दोनों के बीच में 1 1 0 उसने लगा दी है। अगले नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ भी मेरे पास 2 1 है तो उसने बीच में 2 लिया है और इन दोनों के बीच में 2 0 हैं तो 2 से 1 के बीच में उसने 2 2 0 लगा दिए, 2 2 0 लगा दिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 1 है तो बीच में मेरा 2 ही आएगा और दोनों वनों के बीच में कितनी 0 लगाई है, 4 0। तो मैं 2 से 1 के बीच में भी 4 0 लगाऊंगा और आगे वाली 2 से राइट साइड में भी मैं 4 0 ही लगाऊंगा, 4 0 ही लगाऊंगा। अब इससे मुझे डायरेक्ट लिखना है, यहाँ मेरे कितने 1 है, 2 1, तो बीच में 2 ही आएगा और 2 से घटता हुआ राइट साइड में और बाईं साइड में लिख दिया 1 1। अब बीच में कितनी 0 हैं, 6 0, तो 2 से 1 की तरफ भी 6 0 और 2 से इस तरफ वाले 1 के बीच में भी 6 0 ही आएंगी। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0,
1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रारूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। पहले चौथे नंबर जैसा, पहले तो हम देख रहे हैं इस प्रारूप में हो क्या रहा है वो नोटिस करना जरूरी है। यहाँ 11 का वर्ग मतलब 121 है और यहाँ 2 1 है तो बीच में उसने 2 लिया है और उससे डाउन में लेफ्ट साइड में भी डाउन में लिखा है और राइट साइड में भी डाउन में लिखा है नंबर। और यहाँ अगले नंबर में क्या है, यहाँ भी मेरे 2 1 है तो बीच में उसने 2 लिया है और बीच में यहाँ 1 0 लगाई है तो यहाँ भी उसने 1 1 0 को एंटर कर दिया, बीच में लगा दिया है। अगले में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे 3 1 है, क्या है 3 1 है तो बीच में उसने 3 लिया है, 3 लिया है और 3 से घटते हुए क्रम में लिखा है। 3 से इस तरफ 2, 2 से इस तरफ 1, 3 से आगे की तरफ भी 2 और 2 से आगे तरफ 1 और बीच में 0 लगी है तो इन सबके बीच में उसने 0 लगा दी है, सबके बीच में 0 लगा दी है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ मेरे कितने 1 हैं, 2 3 4 1 हैं तो 4 1 मेरा बीच में 4 आएगा ही आएगा और 4 से बाएं तरफ और दाहिनी तरफ में घटते हुए क्रम में 1 तक पहुंचूंगा। 4 से 3 2 1, ऐसे ही दाएं साइड में 3 2 1 और बीच में सबके 0 लग रही है तो इनमें सबके बीच में 0 लगा दूंगा। लगा दो भाई, भर गया, सबके बीच में 0 लगा दो। अब इससे इस तरफ वाला बनाना है तो इसमें देखो बीच में 5 है, बीच में 5 है तो मेरे 5 1 आएंगे ही आएंगे भाई। 1 1 2 3 4 5, 5 बार थोड़ा दूर दूर लिखना क्योंकि बीच में 0 लगी है। अब देखो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 मतलब बाएं साइड में घटते हुए गया। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 राइट साइड में भी घटते हुए गया और सबके बीच में 0 लगी है तो इनके बीच में भी 0 लगा दो, हो गया। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए, ये कुछ हमें प्रतिरूप दिया हुआ है, इसका उपयोग करते हुए लुप्त संख्याएं लिखो। लुप्त संख्या, हिंदी बहुत हार्ड होती है, लुप्त संख्याएं लिख दी। लुप्त संख्या का मतलब जो जहां जहां खाली स्थान है वो जगह हमें भरनी है। तो सबसे पहले इसका हमें अवलोकन करना है, पहले हमें देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ 1 है, वर्ग को भी भूल जाओ, 1 से 2, 2 से फिर 2 आया, अगले में क्या है 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7 मतलब पहली 2 संख्याएं क्या हो रही हैं, एक क्रम में हो रही हैं। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो देखो पहली दूसरी संख्या है, इससे ये संख्या कैसे मिल रही है, 1 जोड़ने पर, 1 प्लस करने पे। 1 के बाद 1 जोड़ा तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 6 का वर्ग, वर्ग तो सब पे लगा ही है, 6 के बाद 7 का वर्ग। अभी ये कैसे मिल रही है मुझे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो देखो अगर मैं 1 और 2 की जोड़ता हूँ तो 3 होना चाहिए था, यहाँ 3 नहीं है 2 ही है। अगर इनमें दोनों की गुणा करता हूँ, एक में मैं 2 की गुणा करी तो मुझे 2 मिला, क्या मिला मुझे 2 मिला। वर्ग को भूल जाओ, अभी 2 में मैंने 3 की गुणा करी तो 6 मिला, 3 में मैंने 4 की गुणा करी तो मुझे 12 मिला, 4 में मैंने 5 की गुणा करी तो मुझे 20 मिला। 20 का वर्ग, वर्ग तो मुझे लिखना ही है। 5 में मैंने 6 की गुणा करी तो 30 मिला, 6 में मैंने 7 की गुणा करी तो 7 6 42 और वर्ग तो लगा ही है, ये 2 इसके ऊपर है, 42 का वर्ग। अब ये वाली लाइन रह गई, अब देखते हैं ये वाली लाइन हमें कैसे मिल रही है। तो देखो भाई 2 से 3, 6 से 7, 12 से 13 मतलब इस संख्या में 1 में ऐड करता हूं तो ये वाला बराबर के उधर वाली संख्या मुझे मिल रही है, मिल रही है ना भाई। 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, 42 के बाद 43 का वर्ग, 43 का वर्ग बैठ जाएगा। ये कैसे बनना है, देखो पहले कोई भी लगातार संख्या है, जैसे 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये लगातार होनी चाहिए, 5 से 1 जोड़ने पे 6। तीसरी संख्या जो लगी है उन दोनों की गुणा लिखी है, 5 6 30, 30 का वर्ग ऐसे लिख दिया तीसरी संख्या। और बराबर के इधर जो लिखी है उसने इसमें 1 ऐड करके लिख दी है, 30 और 1 31 का वर्ग।
तो कहने का मतलब है, इसे हम ऐसे भी चेक करते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बैठेगा वो 3 के वर्ग के बराबर। देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8 और 1 9, और 3 का वर्ग भी 9 ही होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरीके से ये लिखी हुई है। पहली दो संख्याओं में +1 करना है और तीसरी जो संख्या है इन दोनों की गुणा करके लिखी है, और जो तीसरी से बराबर के उधर वाली लिखी गई है वो क्या करनी है, इसमें एक ऐड करके लिख दिया और सबके ऊपर वर्ग लगाना ही। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, योग संक्रिया। नया शब्द संक्रिया, हिंदी में कैसे कैसे शब्द लिखता है। संक्रिया मतलब योग की क्रिया, योग की संक्रिया किए बिना मतलब मुझे जोड़ना नहीं है, का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ मुझे क्या मिल रहा है, ये मेरे पहले पास तो मुझे दिख रहा है ये मेरी विषम संख्याएं हैं और लगातार पहली विषम संख्याएं जुड़ रही हैं, पहली विषम संख्याएं जुड़ रही हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है पहली n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितने बराबर होता है भैया, n के वर्ग के बराबर होता है। तो इसी से हम सवाल करेंगे। पहला सवाल है मुझे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 का मान कितना होगा। तो भैया इसमें पहली विषम संख्या 1 2 3 4 5, पहली 5 विषम संख्याएं जुड़ रही हैं तो n की जगह 5 हो गया। तो पहली 5 विषम संख्याओं का योग 5 का स्क्वायर बराबर 25। पहले का उत्तर आ गया भैया 25। हमें जोड़ा नहीं है इसको। दूसरा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 का मान कितना होगा। तो भैया लगातार होनी चाहिए, पहली बीच में एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, लगातार विषम संख्याएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली 10 विषम संख्याओं का योग मतलब 10 का वर्ग बराबर 100, मतलब n की जगह 10 हो गया है। अभी तीसरा नंबर सवाल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहली 12 विषम संख्याओं का योग बराबर 12 का वर्ग बराबर 144। उत्तर आ गया, नोट डाउन। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा पूछा है। अभी मुझे कोई संख्या दे रखी है और विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखवा रहा है। तो हमें पता है भैया किसी संख्या का वर्ग मतलब n कोई संख्या है उसका वर्ग पहली n विषम संख्याओं का योग, पहली n विषम संख्याओं का योग होता है। संख्याओं का योग पहली लिखी है तो मैंने शुरू से चालू करना है, 1 से, पहली विषम संख्या से, पहली n विषम संख्याओं का योग। तो नंबर 8 का फर्स्ट नंबर तो मेरे पास है 49। भैया 49 को पहले मुझे किसी के वर्ग के रूप में लाना पड़ेगा। 49 होता है किसका वर्ग होता है भैया, 7 का वर्ग होता है। n की जगह 7 हो गया तो पहली 7 विषम संख्याओं लिख दो भैया। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, लगातार होनी चाहिए और शुरू से होनी चाहिए विषम संख्या। 1 2 3 4 5 6 7, तो पहली 7 विषम संख्याओं का योग कितना होगा भैया, 49 होगा। ऐसे ही दूसरा नंबर मेरे पास है 121 दे रखा है। पहले मुझे इसे किसी के वर्ग के रूप में लाना पड़ेगा। भैया ये किसका वर्ग होता है, 11 का। क्या होता है, 11 का वर्ग। n की जगह 11 है तो पहली 11 विषम संख्याओं का योग, लगातार 11 लिख दो भैया विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 + 13 + 15 + 17, कितनी हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुई हैं भाई। अभी तो 19
19 प्लस 21 प्लस 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहीं तक आएगी भैया, 21 तक ही आएगी। पहली 11 विषम संख्याओं का योग के रूप में हमने लिख दिया। 121 को पहली 11 विषम संख्याओं के रूप में लिख दिया, ये गिनती में 11 है। इन सबको मैं जोड़ के देखूंगा तो 121 बैठता है। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग, इन संख्याओं के वर्ग करूं मैं तो उनके बीच कितनी संख्याएं आती हैं। तो इसमें मुझे क्या बताना है, जैसे मैं कोई संख्या में 2 का वर्ग करूं और 3 का वर्ग करूं, इनके बीच में 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9, 4 और 9 के बीच में कितनी विषम संख्याएं, ये मुझे ज्ञात करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच संख्याएं कितनी होती है मेरी, n² तथा n+1 का स्क्वायर, 2 लगातार होनी चाहिए के बीच विषम के बीच संख्याएं कितनी होती है, 2n होती हैं भैया, के बीच संख्याएं 2n होती हैं, 2n होती हैं। ये इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है। n² n+ का मतलब क्या है, वो लगातार होनी चाहिए। अगर देखो यहाँ n की जगह 3 है तो अगली 3+1 होनी चाहिए, अगली क्या होनी चाहिए, 3+1 मतलब 4 होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो 2 लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच संख्याएं कितनी होती हैं, 2n के बराबर होती हैं। मेरा पहला वाला सवाल भैया 12, पहला वाला सवाल है 12 और 13 के वर्ग, 13 यहाँ लिखा हुआ है वर्ग, इनके वर्गों के बीच, कहने का मतलब है ये n है और ये n+1 है। देखो n की जगह क्या है 12 है और ये क्या है मेरा n+1 है, n+1 है, 12 में 1 जुड़ रहा है तो मुझे 13 मिलता है। तो इनके बीच संख्याएं कितनी होंगी, 2n होंगी, मतलब छुटके वाले का दूना कर दो, छोटी कौन सी है 12 बराबर 2 × 12 बराबर 24 संख्याएं होंगी, कितनी होंगी 24। बस देखना है तुम्हें लगातार होनी चाहिए और उनके ऊपर वर्ग होने चाहिए, तो छुटके वाले का तुम डबल कर दो, बस निकल जाता है। दूसरा 25 और 26 के वर्गों के बीच, 25 और 26 के वर्गों के बीच, भैया 25 से लगातार है, 25 से एक ज़्यादा है, n+1 26 हो रही है, तो भैया छुटके वाले का दूना कर दो, बराबर 25 × 2 बराबर 50 संख्याएं होंगी, क्या होंगी 50 संख्याएं। ऐसे ही तीसरा नंबर 99 और 100 के वर्गों के बीच, 100 के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं होंगी, भैया लगातार हैं तो छुटके वाले का दूना कर दो, 2 × 99, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 संख्याएं होंगी 99 और 100 के वर्गों के बीच में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो में कहाँ कमी है वो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, नोट डाउन।